ஒரே ஒரு 5 லிட்டர் இதய மந்த்ரா கடல் எண்ணெய் பேக் ஒரு மாசம் முழுசுக்கும் அத்தனை சமையல முடிச்சு விடலாம். இதய மந்த்ரா. और इससे 22,700 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। छात्रावास घटक में इसी में आदर्श ग्राम योजना में 2021-22 से अब तक तमिलनाडु में 4.88 करोड़ रुपए जारी किए गए, 4 छात्रावास स्वीकृत हुए और 300 छात्रों को आवासीय सुविधा प्राप्त हो रही है। श्री आलोक कुमार सुमन। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को अधिकरण के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए वेंचर कैपिटल फंड से किस तरह की मदद दी जा रही है? तमिलनाडु का पूछ रहे हो, बिहार का पूछ रहे हो आप? सर, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों से संबंधित है, जो पूरे देश की बात है। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मूलतः तमिलनाडु का है और वेंचर कैपिटल फंड योजना से तमिलनाडु में अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे बंधुओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए औद्योगिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए 2020-21 से 2025-26 तक कुल 7 लाभार्थी कंपनियों को 29.86 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से 17.4 करोड़ रुपए की राशि वितरित भी की जा चुकी है। और असीम के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में 2020-21 से 2025-26 तक 6 लाभार्थी कंपनियों को 1.8 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से 0.36 करोड़ की राशि वितरित भी की गई है। और वेंचर कैपिटल फंड बीसी के अंतर्गत वेंचर कैपिटल फंड ओबीसी के लिए तमिलनाडु राज्य में 2020-21 से 2025-26 तक 1 लाभार्थी कंपनी को 6.89 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से 5.13 करोड़ रुपए की राशि वितरित भी की जा चुकी है। श्री चंद्रशेखर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल माननीय मंत्री से तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। सर, तमिलनाडु राज्य में दिव्यांगजनों के लिए सहायक यंत्रों को प्रदान करने के लिए चलाई जा रही एडीपी योजना के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में पिछले 5 वर्षों में कितने लाभार्थियों को सहायक यंत्र एवं उपकरण प्रदान किए गए तथा कितनी राशि उपयोग की गई, ये माननीय मंत्री जी इसको बताने की कृपा करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। क्या तमिलनाडु तक विस्तार कर रहे हो क्या? सर, पूरे देश में करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आज सदन के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत का दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न तमिलनाडु का है, लेकिन उसके संबंध में सप्लीमेंट्री माने बिहार के सदस्य के द्वारा, उत्तर प्रदेश के माने चंद्रशेखर जी के द्वारा, ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की उस परिकल्पना को साकार होता हुआ मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जिस भावना को लेकर माननीय सदस्य ने तमिलनाडु में सामाजिक कल्याण के संबंध में प्रश्न उठाया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी तमिल संगमम की जो शुरुआत की गई थी, ये तमिल की संस्कृति को काशी की संस्कृति से जोड़ने की जो ऐतिहासिक पहल हुई थी, ये सामाजिक समरसता का सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सार्वभौमिकता का ये सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आज हमारे तमिलनाडु के प्रश्न पर हमारे बाकी राज्यों के भी माननीय सदस्यों के द्वारा उसमें सहभागिता जोड़ी जा रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिस सदन के अंदर हम और आप बैठे हुए हैं, इस सदन का जब भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, इस सदन के जब लोकार्पण का कार्यक्रम किया गया, उस कार्यक्रम में भी तमिलनाडु से संत यहाँ पर आए थे और उन संतों की गरिमा में उपस्थिति में इस भवन का भूमि पूजन भी हुआ था और लोकार्पण का कार्यक्रम भी हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं तो हम तो सामाजिक समरसता के उस भाव को लेकर चल रहे हैं जो तिरुवल्लुवर संतन जी को उतने ही सम्मान के साथ में केवल तमिलनाडु में नहीं, पूरे देश में उनके द्वारा रचित पुस्तकों के बारे में अध्ययन पूरे देश की जनता करती है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस परिकल्पना को साकार करने का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है। माननीय चंद्रशेखर जी ने जो प्रश्न किया, तमिलनाडु राज्य में पिछले 5 वर्षों में एडीपी योजना से कितने दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का वितरण हुआ, उससे कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए, कितनी राशि दी गई। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए एडीपी योजना के अंतर्गत जो सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, उनको
टिकाऊ परिष्कृत और वैज्ञानिक तरीके से यंत्र उनको उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे वो अपनी दैनंदिन गतिविधियां ठीक ढंग से कर सकें। उनके दिव्यांगताओं को प्रभाव को कम करके उनकी क्षमता को बढ़ा करके उनके अंदर स्वाभिमान का भाव जागृत करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। और तमिलनाडु राज्य में 2020-21 से 2025-26 तक दौरान 376 शिविरों का आयोजन किया गया और इन शिविरों के माध्यम से 45.68 करोड़ रुपए की लागत से 57,773 लाभार्थियों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए। ये 2021 में 50 शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 8,407 लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए। हनुमान जी, आप जवाब दीजिए। 2021-22 में 50 शिविर आयोजित किए गए, 22-23 में 71, 23-24 में 86, 24-25 में 54 और 2025-26 तक अब तक 21 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों के माध्यम से 376 शिविरों के माध्यम से 57,773 लाभार्थी लाभान्वित हुए और 45.68 लाख की राशि से इन सबको लाभ प्रदान किया गया। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय वयोश्री योजना के माध्यम से भी हमारे ऐसे सीनियर वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और गरीबी रेखा की सूची के नीचे रहते हैं, इनके लिए भी उनकी शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करने के लिए सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत पिछले 5 सालों में 1.14 करोड़ रुपए की लागत से 1559 वरिष्ठ नागरिकों को 4,753 सहायक उपकरण प्रदान किए गए, जिनमें कैंप और वॉक इन सेंटर से भी वितरण हुआ है।